नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश कर दिया है और अब ये राज्यपाल से और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में ये एक कानून बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पे इसके भारी विरोध हो रहे हैं। इसमें जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं, खास करके मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर किस बात के लिए इतना विरोध हो रहा है और क्या ये यूसीसी गलत है या सही है। सबसे पहले इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। यूसीसी आखिर होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसे बोले तो समान नागरिक संहिता। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, मतलब कि सारे धर्मों पे ये एक समान लागू होगा। फिलहाल हमारे देश में दो प्रकार के लॉस बने हुए हैं, क्रिमिनल लॉस और सिविल लॉस। क्रिमिनल लॉस में सारे आपराधिक मामले आते हैं, जैसे हत्या, मर्डर, लूटपाट, डकैती, ये सब मामले आते हैं। और ये क्रिमिनल लॉस सारे धर्मों पे एक समान लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है तो इससे बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उसे सजा एक समान ही मिलेगी। वहीं सिविल लॉस की बात करें तो इसमें शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, उत्तराधिकारी जैसे मामले शामिल होते हैं। और इस सिविल लॉ की खास बात यह है कि ये सारे धर्मों पे एक समान लागू नहीं होती है। जैसे आपको बता दें कि शादी, तलाक जैसे मामलों के लिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों के लिए तो एक समान कानून है, लेकिन वहीं पे इस्लाम, पारसी, यहूदी, ईसाई धर्मों के लिए अपने अलग अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं। कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में लड़कियों की जो शादी की सही उम्र है वो कम से कम 18 साल मानी गई है, लेकिन इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की जो यौनावस्था होती है वो शादी के लिए सही उम्र है, जो कि लड़कियों की यौनावस्था 13 साल में स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरी उदाहरण यह है कि हिंदू धर्म में जैसे कोई भी व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ऐसा करना कानूनी अपराध है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक आदमी बिना तलाक के 4 शादियां कर सकता है। फिर हिंदू धर्म में जैसे अगर एक पति अपने पत्नी को तलाक देता है तो जीवन भर उसके लिए उसको गुजारा भत्ता देना रहता है। लेकिन इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये तो 3 महीना या 4 महीना दिया जाता है, या इसके बाद कोई भी इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि कितने दिन तक वो गुजारा भत्ता दे सकता है। फिर जैसे कि अगर हिंदू धर्म में कोई तलाकशुदा औरत है और वो पुराने पति के साथ फिर से शादी करके साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। इस्लाम में उसे पुराने पति से शादी करने के पहले हलाला के दौर से गुजरना पड़ता है। हलाला एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि पुराने पति से शादी करने से पहले उसे किसी थर्ड पर्सन से शादी करना पड़ता है, उसके साथ संबंध बनाना पड़ता है और उससे तलाक लेकर फिर पुराने पति के साथ वो रह सकती है, शादी कर सकती है। वहीं पे आपको बता दें कि जैसे हिंदू धर्म में अगर अपने पत्नी के अलावा किसी दूसरे औरत से बाहरी अगर आपको बच्चा है तो पिता के प्रॉपर्टी में उसका भी आधा अधिकार मिलता है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में अगर कोई भी मतलब शादी के अलावा कोई दूसरा बच्चा है तो उसको पिता के संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। अब उत्तराखंड का जो यूसीसी बिल है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसमें कौन कौन से नए प्रावधान ऐड किए गए हैं। तो पहला है, शादी की उम्र को तय किया गया है। लड़की की शादी की उम्र 18 रखी गई है और लड़के की शादी की उम्र 21 साल रखी गई है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से आते हैं। जैसे फिलहाल इस्लाम में क्या होता था कि जो लड़की होती थी उनकी बहुत कम उम्र में शादी की जाती थी, 13-14 साल में, लेकिन अब इसको समाप्त किया जाएगा। दूसरा है, बहु विवाह पर रोक लगाया गया है, उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। जैसे कि फिलहाल इस्लाम में क्या होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो मुस्लिम व्यक्ति है वो बिना तलाक के 1 से ज्यादा शादियां कर सकते थे, लेकिन अब इस बिल के अनुसार कोई भी आदमी बिना तलाक के 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो ये सजा उसको हो सकती है, वो सजा का हकदार होगा। और इस्लाम में जो हलाला जैसी प्रैक्टिस थी उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मतलब डायरेक्ट बिल में हलाला वर्ड को यूज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे किसी भी प्रैक्टिस को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और ये क्लियर लिखा गया है कि अगर कोई भी आदमी मुस्लिम महिला पे ऐसा दबाव बनाता है, ऐसा फोर्स करता है करने के लिए, तो वो भी सजा का हकदार होगा। फिर इस बिल में संपत्ति बंटवारे को लेकर भी एक नया कानून बनाया गया है। जैसे फिलहाल इस्लाम में क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो अपना 1/3 संपत्ति का हिस्सा किसी भी आदमी को दे सकता है वसीयत के जरिए, और बाकी जो उसकी संपत्ति है वो कुरान और हदीस के हिसाब से बांट दी जाती है। अगर वो वसीयत किए बिना मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति को बांट दिया जाता है कुरान और हदीस के हिसाब से। लेकिन अब ये बिल के आने के बाद जो 1/3 वाला सिस्टम है इसको हटा दिया गया है। अब जो मुस्लिम व्यक्ति है वो पूरी की पूरी संपत्ति अपनी किसी को दे सकता है वसीयत के जरिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराधिकार के मामले में भी एक नया कानून बनाया गया है और इसमें 3 क्लॉज ऐड किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकार कौन कौन हो सकता है, तो पहला क्लॉज में उसके बच्चे,
उसकी विधवा पत्नी या उसके माता पिता हो सकते हैं। अगर ये मौजूद नहीं है तो दूसरे क्लॉज में उसके भाई बहन, भतीजा भतीजी या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि उसका जो सबसे निजी आदमी होगा वो उसका उत्तराधिकार माना जाएगा। इस बिल में लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भी कड़े कानून बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या फिर उत्तराखंड शिफ्ट होने वाले हैं तो इन नियमों को जान लें। पहली बात यह है कि जिस क्षेत्र में आप लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले हैं उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करानी होगी और अपना बयान दर्ज कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको सजा होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्रेशन है आपका वही आपका पहचान होगा और उसके द्वारा ही आपको कहीं पे भी रूम रेंट पे मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग कभी भी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं जो कि पहले से शादीशुदा है या फिर दोनों पार्टनर्स के बीच कोई निजी संबंध है, जैसे कि भाई का लड़का, भाई की बेटी, बहन की बेटी, मामा मौसी या फिर सौतेली माँ या बहन, कोई भी ऐसा निजी संबंध है तो आप लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। या फिर दोनों पार्टनर्स की जो उम्र है वो 21 साल से अगर कम है तो उनको अपने माता पिता की परमिशन चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए। तीसरा बात यह है कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको कानूनी मान्यता दी जाएगी और उसका भरण पोषण का जो पूरा जिम्मेदारी है वो माता पिता उठाएंगे और जो पिता है उसके संपत्ति में उसको आधा अधिकार भी दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि अगर आपको लिविंग रिलेशनशिप को तोड़ना है तो दोनों पार्टनर की सहमति जरूरी होगी और इस बात की जानकारी अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार को बतानी होगी। लेकिन जब जो मेल पार्टनर है वो चुपके से लड़की को छोड़ के भाग जाएगा तो इस केस में लड़की के पास ये पूरा अधिकार है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकती है और अपने अधिकार को मांग सकती है। ये सारे कानून हो गए, लेकिन इसके फायदे मैं आपको बताता हूं। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा लड़कियों को मिलेगा क्योंकि लड़की इस केस में बहुत ज्यादा सफर करती थी क्योंकि वो तो अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ के आ जाती थी, लेकिन लड़का इस बात को सीरियसली नहीं लेता था, वो कुछ दिन रह के ही उसको छोड़ के भाग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें अब दोनों की पहचान की जाएगी। दूसरी बड़ी फायदा यह है कि ऐसे ऐसे केस में बहुत सारे क्राइम्स भी हुए, जैसे दिल्ली का जो एग्जांपल था श्रद्धा मर्डर केस का, उसमें क्या हुआ था, लड़का लड़की दोनों लिविंग रिलेशनशिप में ही रहते थे लेकिन लड़का ने श्रद्धा का जो है वो बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। तो ऐसे क्राइम्स भी अब नहीं होंगे। तीसरे बड़े फायदे ये है कि जो इसमें बच्चे पैदा होते थे उनकी जो फ्यूचर है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, कोई भी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं मानता था। और क्या होता था कि कोई अनाथालय में डाल देता था या किसी को दे देता था तो ऐसे में उसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कड़े कानून बन गए हैं। कुछ लोग इस बिल का खूब विरोध कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम राजनेता और कुछ विपक्ष के लोग। तो मैं इस विरोध के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कि बार बार धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, बोलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो मैं अब उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो ये कानून बन रहा है यूसीसी, ये भी एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको यही डर लग रहा है कि अब ये मुस्लिम की राजनीति नहीं कर पाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति अब बंद हो जाएगी, इसलिए इनको अब डर लग रहा है और ये लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरी राय में तो इस कानून का विरोध होना ही नहीं चाहिए और खास करके मुस्लिम के द्वारा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि इस कानून आने के बाद जो उनकी बहन बेटियां हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, उनको सम्मान मिलेगा, उनको बहुत सारी कुरीतियों से मुक्ति मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।